डोनेशन बॉक्स था उसको खोला गया। आज 8वां दिन है और उनको संभाला जाएगा। करना मत, उसके टेक्स्ट ग्रुप में डाल दो।
वाले मेरे बच्चों के लिए तो कलेक्शन खोल देते हैं। इसकी राशि है 82,086 रुपये टोटल, 82,086 रुपये। अब ये ऑफलाइन तो बंद कर दिया है और ऑनलाइन है, इसका वो चालू रहेगा। वो आपका नंबर अकाउंट में बूढ़ा जी ठीक कर लीजिए। वहाँ बैठो, चलो तो आ जाओ फिर यहीं ये खड़े खड़े कर लेंगे, है ना। 1 to 1 कर लो सब, है ना। सिंगल लाइव में करूँ एक बाइक तो सिंगल कर दें, फिर 1 to 1 भी कर लेंगे ना। तो 5 अब सारे लोग तो भाई नरेश को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, उनकी सेहत की सभी को चिंता है। और पहले हम चाह रहे हैं कि हम उनको वहाँ हॉस्पिटल में संभालें। तो यहाँ का जो कलेक्शन है, पहले एक बार काउंट पहले कर दिया था, दोबारा ये ऑफलाइन बंद कर दिया है। ऑफलाइन अब कोई कलेक्शन नहीं होगा, ऑनलाइन है वो उसके लिए कलेक्शन जारी रहेगा, क्योंकि सबको अकाउंट नंबर बता दिए गए हैं। और इसके अलावा आज हम ये धरना है जो यहाँ हम इसका समापन करते हैं यहाँ और अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, ब्लॉक लेवल पर और अलग अलग तरीके से इसका प्रोटेस्ट जारी है। बूढ़ा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कल देर शाम को जिस तरह से नरेश मीणा जी को पुलिस जबरन लेके गई, अस्पताल लेके गई, इसको क्या कहेंगे? देखिए, होना तो ये चाहिए था कि नरेश भाई की जो तबीयत खराब हो रही थी, उनकी जो शरीर की स्थिति बिगड़ रही थी, तो उसके बाद सरकार को उनका अनशन समाप्त करा के, जूस वगैरह पिला के समाप्त करवा के, उनकी मांग मान के फिर उनका ट्रीटमेंट वगैरह कुछ करना, तो वो तो था बड़कपन। और जिस तरीके से जबरदस्ती उठा के ले जाके हॉस्पिटल में पटक दिया, अब वो अनशन वहाँ भी कर ही रखा, उन्होंने खाना पीना नहीं कर रहे, और वो प्रोटेस्ट अब ये चलता ही रहेगा। अब इसको ये पीड़ित परिवार जो है वो झालावाड़ में धरना चल रहा है, तो पीड़ित परिवार यहाँ से जाके झालावाड़ में धरने में शामिल हो जाएगा। और नरेश भाई अभी हॉस्पिटल में है, तो डॉक्टर्स उनको क्या करते हैं, तो यदि वो हॉस्पिटल में आने के बाद भी उनका अनशन नहीं तोड़ने के मूड में है, अभी मैं जाके और मिलूंगा, बात करूँगा इस मामले में। लेकिन अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से उनका यही फैसला है। आप अनशन के लिए मना कर रहे हैं कि अब नरेश जी अब मत करिए अनशन, आपकी बात को मानते हैं, वो हमेशा से आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, ये सारी चीजें हैं, आप समझाएंगे उनको? लेकिन समझाने वाली बात अलग है, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि मीडिया, आप वो लोग हो जो मंत्रियों से भी मिलते हो, सरकार से मिलते हो, ब्यूरोक्रेसी से मिलते हो, प्रोटेस्ट करने वालों से मिलते हो और समस्या का समाधान करने वालों से मिलते हो, तो आप उनको भी समझाइए। आप जो ये है शासन करने वाले लोग, फैसला करने वाले लोग, उनको भी आप इन ट्राइबल के लिए आप थोड़ा सा मन बड़ा करो। हमारे भारत में है कि हमेशा बड़े भाई की बात मानी जाती है, और जिस तरह से नरेश जी आपको बड़े भाई साहब बोलते हैं, तो क्या बड़े भाई साहब की बात तो माननी चाहिए नरेश जी को, और बड़े भाई साहब को भी समझाना चाहिए। वो एक कोशिश मेरे लेवल पर कर रहा हूँ, लेकिन नरेश जिस दिन से 7 बच्चों की मौत हुई, उसी टाइम से उसका प्रोटेस्ट चालू है, उसी टाइम से वो जेल चला गया था। जेल में वो जेल एक प्रकार से उनका आंदोलन ही था, आने के बाद ये चल रहा है, अब जेल में चल रहा है, इसके बाद भी चलेगा, तो वो तो चल रहा है। गुला जी को एक सवाल और है कि कुछ नेता अब हॉस्पिटल में जाके नरेश जी से मिल रहे हैं, पहले उनको यहाँ आना चाहिए था धरना प्रदर्शन पर, आना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे देखते हैं आप? और उनकी भावना थोड़ी लेट
लेट जागरूक हुई तो भी ठीक। क्या भावनाओं में भी दो चीजें छुपी हुई है क्या? एक भावना एक अलग पक्ष के लिए भी है, एक भावना इस पक्ष के लिए भी है, दोनों भावनाओं को साध रहे हैं मतलब। कोई मजबूरी होगी, हाँ यही तो है ना, वो क्या मजबूरी है? मजबूरी होगी फिर भी आपके शब्दों में बताइए आप प्रताप जी के लिए कह रहे हो, लेकिन हाँ ना वो भावुक आदमी कल भावुक भी हो गए थे। वो नरेश जी से मिलके मैंने देखा था, वो भावुक आदमी, और इसका जवाब प्रताप जी से लो। बेनीवाल जी बार बार कह रहे हैं कि मैं नरेश जी के साथ हूँ और नरेश जी के धरना प्रदर्शन पर बिल्कुल साथ हूँ, आऊँगा, लेकिन अभी तक आए नहीं है। आज सुबह भी यही चल रही है सोशल मीडिया पर कि आएंगे हम लोग आएंगे। मेरे अभी भी भाई हनुमान बेनीवाल जी, उनके नंबर आपके पास होंगे, आप उनसे कांटेक्ट करो, आप उनसे मिलो, आप इसके बारे में तो वही जवाब देंगे। उनकी एक पार्टी है, उसकी एक आइडियोलॉजी है, वो अपना उनका एक अलग एक स्टैंड है, उसके बारे में राजेंद्र हुड्डा उनके बारे में कैसे बोलेगा? नहीं, बोलते रहते हैं आप, इस वजह से opinion देते रहते हैं आप अपनी, इस वजह से पूछ रहे मैं हैं। इस मामले के अंदर वो उनका जवाब तो वो बढ़िया दे सकते हैं। मैंने उनको बुलाया, न मैं मेरे से उन्होंने कोई वादा किया, न मैं उनको नरेश जी और उनके बीच का। जरूरत पड़ने पर आरएल की शिवसेना और निर्दलीय साथ होकर क्या सरकार बनाएंगी 2028 में? 2028 में आपको बता रहा हूँ, जैन जी है ना, ये फैसला करेगा यूथ, और इसके अंदर आपको ये कांग्रेस और बीजेपी का फट जाएगा। जैन जी के आपको कुछ खासा लगाव है क्योंकि काफी जिक्र अब जैन जी का हो रहा है। जैन जी तो सारा फैसला है, आपको बताऊँ मैं, पिछली सरकार को जैन जी नहीं चेपा था। आरपीएससी का जो बंटा ढार किया था, रोज पेपर आउट हो रहे थे, बाकी सबको साधने के लिए अशोक जी ने पूरी कोशिश की थी, जैन जी नहीं चेपा था उनको। पिछली सरकार को एकमात्र कोई कारण था तो ये 28 में आपकी जैन जी बनेगी 100%। तो नेपाल जैसा हाल राजस्थान में हो जाएगा। अब नेता चाहे समझदारी से नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, हीरो टाइप से नहीं होना चाहिए, प्रेम से। हाँ वो तो हो जाए।